कोई भी रिलेशनशिप, खास तौर से पति पत्नी का रिलेशन, प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन, किन गलतियों से टूटता है और क्या कारण है उसके, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जब दो व्यक्ति जो है, जब दो विपरीत लिंग जो है, पति पत्नी हो या फिर साथी हो, जब एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं तो सोचते हैं कि खुशी मिले, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल हर चीज़ उसे मिले, दूसरे पक्ष से प्यार मिले, और यह उम्मीद होता है। लेकिन जब चीज़ आपके अनुसार सोचे तो हैं ज़रूर, लेकिन होता क्यों नहीं है? चाहने बस से तो चीज़ें आपको नहीं मिल पाता, और नौबत यहाँ तक भी आ जाता है कि रिश्ता टूट जाता है, दूर हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में तलाक हो जाता है, फिर वही रोना धोना, दुख तकलीफ भरी जीवन। तो इसका कारण क्या है? चलिए मैं इसमें आपको वह सब सीक्रेट्स और वह रहस्यमय तरीका जो छुपा हुआ है उसे उजागर कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ। और यह पुख्ता है कि इस तरीके को, इस टेक्निक्स को आप समझ के अप्लाई कर लिए तो आपका रिलेशनशिप जीवन पर्यंत, स्टाम्प में लिख के देता हूँ, कभी भी नहीं टूटेगा, खुश ही रहोगे। दूसरा पक्ष जो है, आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आप तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़ देगा तो उसके यह है रीज़न कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपके बंधन में इस तरह से बंध जाएगा, मोह के बंधन में और आपके जो धागे में, कि चाह कर भी नहीं छोड़ पाएगा। यह होता है पावर, असली और सही टेक्निक्स का, सही रिश्ते का। तो वह सब चीज़ों को आप कैसे अप्लाई करेंगे, अब समझिए इसको। सबसे पहले तो जब दो पक्ष में प्रेम होता है, या फिर देखा है किसी को प्यार हो गया, या फिर साथी है, या फिर पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका है, तो जब शुरुआत में वह व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब रिलेशन आगे बढ़ते जाता है धीरे 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 धीरे, तो उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस जो है, मतलब वैल्यू है, वो ख़त्म होने लगता है आपकी नज़रों में। क्यों? क्योंकि आपने और आपके मन ने, आपके जो सेंसर बोर्ड है, इंद्रिय है, वह उसे हमेशा अपने पास महसूस कर लिया है। जब वह आपके पास नहीं था तो जो बेचैनी थी, जो तड़प थी, जो उतावलापन था, उसे आप सोचिए। लेकिन जब वह मिल गया तो उस सच को वह देख नहीं पाता। किसको? जिससे कि वह आपके पास नहीं था, तो आप उसको पाने के लिए कितने आतुर थे, कितना बेचैन थे, और वह आपके लिए कितना कीमती था। तो जब यह भाव आप हमेशा बनाए रखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, और मन में यह चीज़ आने ही ना दे कि मैं बड़ा हूँ, मेरी चीज़ें बड़ी, या फिर मेरा अहंकार बड़ा है, मैंने हर चीज़ किया है, यह सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे वह आपके रिश्ते के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और सबसे अहम बात, हर चीज़ में बंधन मत डालिएगा, क्योंकि आपका प्रेमी या प्रेमिका जरूर है, लेकिन उसके पास भी एक शरीर है, एक मन है, एक भाव, विचार, कल्पना है, और एक आत्मा है जो आनंद को भोगना चाहते हैं। आपके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आनंद है, अनुभव करने के लिए आया है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। अब रही बात कि जब आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, देखिए धोखा कहीं पे नहीं मिलता, बाहर अंदर से ही चीज़ें होता है। सबसे पहले धोखा आपका मन देगा, आपका और आपके साथी का जो है मन का पहले टकराव होगा, उसके बाद विचारों का टकराव होगा, फिर एक दूसरे की आत्मा जो है टूट जाएगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है, बाहर दूरी नहीं है, अंदर मिलन होना चाहिए, आत्मा का, मन का, विचार का एकीकार होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसको यूँ समझने जैसे वह पहले नहीं था या नहीं थी, तो आप उसके लिए कितना तड़पे, कितना कुछ किए हैं पाने के लिए, हासिल करने के लिए। तो अब ऐसा क्यों? अब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मन आपको धोखा दे रहा है। तो मन को साइड में करके उसकी कीमत को उतना ही रखना है जितना शुरू में था।